जी स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बड़ी खैरियत से होंगे और आज हम आपके लिए एक बड़ी खुशी की ख़बर लेकर आए हैं। जैसे कि आपको आइडिया हो गया होगा वीडियो के टाइटल से ही, थंबनेल से ही, कि स्टूडेंट्स के लिए, तालिब इल्मों के लिए एक बड़ी ख़बर। और इस ख़बर को जानने के लिए, जैसे आपने शफ़क़त महमूद साहब जो हमारी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, आपने उनकी वीडियो देख ली होगी। तो बस ये वीडियो बनाने का मकसद आप बच्चों की क्लियरेंस, बहुत सी जो बातें हैं उन पर से पर्दा उठाना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो जो भी हम अपलोड करें वो वक्त पर आप तक पहुंच सके और आप बर वक्त उससे फ़ायदा उठा सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, बिना हम वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पहले भी ख़बर सुनी थी और पहले ख़बर में बात ये की गई थी कि मतलब बच्चों को प्रमोट तो किया गया है, लेकिन उसके बाद कुछ ख़ास बातें जो हैं वो आप तक नहीं पहुंचाई गई थी। तो स्टूडेंट्स, अब जो है दोबारा आज कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें कुछ बातें क्लियर की गई। यानी पहले बात ये हुई थी कि प्राइवेट जो बच्चे हैं, प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब इस बात को भी हम लेकर आए हैं। फिर पहले ये भी बात की जा रही थी कि जिन बच्चों की सप्लीज़ हैं, जिन बच्चों की पेपर्स में कंपार्टमेंट्स हैं, जो बच्चे कुछ मज़ामीन में, कुछ सब्जेक्ट्स में फ़ेल हैं, वो किस तरह से 10th क्लास में प्रमोट किए जा सकते हैं, यानी 10th से फर्स्ट ईयर में कैसे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो बात की गई उसमें बात ये हुई थी कि उसमें 3 कैटेगरीज़ थी। पहली कैटेगरी ये थी कि 9th और फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को, 9th और फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको नेक्स्ट क्लासेस में, यानी 9th के 10th क्लास में और फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर में, 11वीं जमात के 12वीं जमात में और 9वीं जमात के 10वीं जमात में बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। उसके बाद बात आई प्राइवेट स्टूडेंट्स की। तो तमाम प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी, चाहे वो प्राइवेट हैं या रेगुलर हैं, प्राइवेट यानी जिन्होंने घर बैठ के दाखिला भेजा था, वो बच्चे प्राइवेट नहीं कि जो स्कूल जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, वो बच्चे भी रेगुलर हैं, क्योंकि वो रेगुलर डेली स्कूल जाकर पेपर्स में अपीयर होते हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने घर बैठकर तैयारी की और प्राइवेट किसी ज़रिए से, किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट के ज़रिए से उन्हें अपना दाखिला उन्होंने भेजा था, वो प्राइवेट स्टूडेंट्स कंसीडर किए जाते हैं। तो तमाम प्राइवेट एंड रेगुलर स्टूडेंट्स को जो 9th क्लास और फर्स्ट ईयर के थे उनको नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया है, यानी 9वीं जमात के 10th क्लास में और 11वीं जमात के 12वीं जमात में बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। अब वो बच्चे जिन्होंने 10th के पेपर्स दिए थे या 10th के पेपर्स देने थे और वो बच्चे जिन्होंने सेकेंड ईयर के पेपर्स देने थे, उनका क्या होगा। अब ये दूसरी कैटेगरी है कि यानी वो बच्चे जिन्होंने 10th क्लास के पेपर्स देने थे और जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर के पेपर देने थे, अब उनका रिज़ल्ट किस तरह से आएगा। और उनकी बात अगर हम करें तो उन्होंने जो 9th क्लास में पेपर्स दिए थे और 9th क्लास में जो उनका रिज़ल्ट था, वही आगे उनका रिज़ल्ट जो है ना, उतने ही मार्क्स अगली क्लास में 10th क्लास में और उतने ही मार्क्स 12वीं जमात में जो है बच्चों को दिए जाएंगे। और इसी बेस पर बात, उनमें उन क्लासेस में बच्चों के जो मार्क्स आते हैं वो 9th और फर्स्ट ईयर की निस्बत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो इसलिए 10th क्लास के जो, मतलब जो बच्चे 9th क्लास से 10th में गए थे और 10th के पेपर जो उन्होंने देने थे और या दिए थे, 10th के पेपर्स क्योंकि हो गए थे, और जिन्होंने सेकेंड ईयर के पेपर्स देने थे, यानी जिन बच्चों का रिज़ल्ट 9th और फर्स्ट ईयर की बेस पे बनना है, उनको 3% नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, 3% मार्क्स उनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब ये बात हो गई, यानी आप कह सकते हैं कि जितने मार्क्स आपके 9th में थे उतने ही आप 10th में इंक्लूड कर लें, और जितने मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में थे उतने ही आप सेकेंड ईयर में इंक्लूड कर लें, ऐड कर लें, ठीक है। और उसके साथ आपको 3% जो मार्क्स हैं वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब प्रैक्टिकल, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल्स होने थे, अब जो प्रैक्टिकल्स वाले स्टूडेंट्स हैं 50% मार्क्स सबको मिलेंगे, यानी 45 मार्क्स सबको दिए जाएंगे। अब बाकी के जो मार्क्स हैं उनके पेपर्स की प्रीवियस 9th और फर्स्ट ईयर के बेस पर मार्क्स ज़्यादा दिए जाएंगे। और मतलब इस तरह से जिन बच्चों के मार्क्स 9th क्लास में ज़्यादा होंगे, इसी बेस पर उनको आगे 10th क्लास में जो या सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स में 45 में से यानी ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो
यानी 45 मार्क्स सबको मिलेंगे और बाकी के जो रिमेनिंग 45 मार्क्स हैं वो सब में डिवाइड किए जाएंगे उनके पेपर्स के बेस पे। जैसे जैसे उनके पेपर्स होंगे उस हिसाब से उनको मार्क्स दिए जाएंगे। अब आपके पास थर्ड कैटेगरी है, वो बच्चे जिनकी 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर में सप्लीज थी या कंपार्टमेंट्स थी, जो मज़ामीन में फ़ेल थे, उनका क्या है। अब जो बच्चे 40% तक फ़ेल थे मज़ामीन में, उनको पासिंग मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। जो बच्चे 40% तक फ़ेल थे उनको पासिंग मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे होता क्या है कि आपके 8 मज़ामीन है, 8 सब्जेक्ट हैं, 8 मज़ामीन हैं अगर, तो उसमें से अगर आप 3 में फ़ेल हैं तो आपको पासिंग मार्क्स देके तो आगे फर्दर भेज दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में पास करके प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका 50% 45 से ज़्यादा 40% से ज़्यादा मज़ामीन में आप फेल हैं, जैसे कि आपके 8 मज़ामीन हैं तो आप 4 में फ़ेल हैं तो 50 हो गया। तो अब 4 वाले जो बच्चे 4 पेपरों में फ़ेल हैं उनको आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, वो रीअपीयर होंगे 9th क्लास में, उनके पेपर्स होंगे तो उनमें वो पेपर 9वें महीने में उनके पेपर्स होंगे और वो 9वें महीने में पेपर्स में अपीयर होंगे। अब चौथी कैटेगरी उन बच्चों की है जो बच्चे अपने इम्प्रूवमेंट के पेपर्स देना चाह रहे थे। तो जो इम्प्रूवमेंट के पेपर्स देना चाह रहे थे उनके लिए कोई हल नहीं था, उनके लिए एक ही हल था, और हल ये है कि वो बच्चे 9वें महीने में अपने पेपर्स दे के अपने मार्क्स को, अपने ग्रेड को इम्प्रूव करेंगे। यानी जो 40% तक जो सब्जेक्ट में फ़ेल हैं उनको तो प्रोमोट कर दिया जाएगा। अब जो बच्चे जिनके एक बात ये होगी कि जिनके 9th क्लास में जो पास हैं टोटली, उनको 3% ज़्यादा मार्क्स दे के उनको 10th क्लास में मतलब पास कर दिया जाएगा, आगे फर्स्ट ईयर में वो चले जाएंगे। अब वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में जिनका अच्छा रिज़ल्ट था वो 3% और मार्क्स लेके उनके ऐड हो जाएंगे सेकेंड ईयर में भी। अब अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं तो वो जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में, अपनी फ़र्स्ट ईयर की मार्कशीट दिखाएंगे, उसी की बेस पे उनको आगे जो है वो एडमिशन मिल जाएगा और उसी बेस पर वो आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी इसमें अब कोई पीछे बात ऐसी नहीं रही। जो बच्चे परेशान थे अपने मतलब पेपर्स को लेके, अब उनकी सारी सिचुएशंस क्लियर हो गई। यानी प्राइवेट स्टूडेंट्स वाले जो बच्चे थे, जो वो सोच रहे थे कि हम प्राइवेट हैं तो प्राइवेट स्टूडेंट्स किस तरह से पास होंगे, इनके बारे में बात की गई, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स को भी पास कर दिया गया है। यानी अब प्राइवेट स्टूडेंट्स भी पास हैं और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो भी पास हैं, यानी सब इक्वल हैं। अब अच्छा, एक और बड़ी ज़रूरी बात, जो बच्चे जिनको कहा जाता था कि वो कंपोजिट पेपर देंगे, यानी जब वो 10th में जाएंगे तो वो 9th के भी पेपर्स देंगे और 10th के भी पेपर्स देंगे, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ 10th के पेपर्स देंगे और 10th के पेपर्स में जितने उनके मार्क्स आएंगे उतने ही 9th में लगेंगे। नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मज़ामीन में इम्तिहान देना चाहते थे। मसलन कई लोग हैं जो मेडिकल से इंजीनियरिंग में आके मैथमेटिक्स के इम्तिहान देना चाहते हैं और वो सारा इम्तिहान नहीं ले रहे थे, वो चंद मज़ामीन में इम्तिहान दे रहे थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फ़ेल हो गए थे और प्रमोट हो चुके हैं। जो इस तरह प्रमोट होंगे 10वीं और 12वीं में, वो अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो सिर्फ 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे। ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक फीलिंग शुरू में ये थी कि अगर लोग 9वीं से 10वीं प्रमोट हो जाते हैं और 9वीं का इम्तिहान जो है वो नहीं दिया तो उसको कंपोजिट एग्ज़ाम दें। ऐसे नहीं हुआ, वो कंपोजिट एग्ज़ाम नहीं देंगे, वो आप 12वीं का 10वीं का इम्तिहान देंगे और 12वीं का इम्तिहान देंगे और उस इम्तिहान की बुनियाद पे उनके जो पिछले साल के नंबर हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाए। यानी कि कुछ चीज़ों में हम आगे देख रहे हैं कि जी हम 10वीं में प्रमोट कर रहे हैं 9वीं के बेसिस पे और इस तरह कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों में हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए और वो अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पे
जो 9वीं का और 11वीं का इम्तहान है वो कैलकुलेट कर सकें। क्लियर हो गया जी। अब आ जाइए तीसरी कैटेगरी पे। अब हमने सोचा था कि जिन्होंने ग्रेड 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना है उनके साथ क्या किया जाए। तो उनसे फैसला ये हुआ है कि जिन्होंने अपने क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के सारे इम्तिहानात जो हैं वो जो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हैं उनको 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज किया जाएगा। यानी कि वो 11वीं के बाद यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बाकी सिर्फ इसमें एक हमने एडिशनल किया है, क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया तो उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिज़ल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई करके और उसमें ये फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पे प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। और ये जो 3% इजाफा है ये पुराने इम्तिहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक्स से कि 12वीं का रिज़ल्ट और 10वीं का रिज़ल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और कैटेगरी है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40% सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में। उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, उनको और कुछ नहीं ग्रेड नहीं किया जाएगा, पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे अप टू 40%। यानी कि जो टोटल इम्तिहान है उसके 40% मज़ामीन में अगर कोई फेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे 9वीं और 11वीं के बुनियाद के ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी कुछ कैटेगरीज रह जाती हैं ऐसी जो कि इस सारे फार्मूले में फिट नहीं करती। वो कैटेगरीज क्या है? ऐसे लोग जो कि अपने 11वीं के इम्तिहान पे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो समझते हैं कि और इसका ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों ने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे के उनके पास उसका रिज़ल्ट मौजूद है, जो कि उनका रिज़ल्ट जो पिछले साल से मुंसलिक होगा, वो उनको प्रमोट कर दिया गया।